कड़ी पकौड़ा है, इसका जो फाइनल लुक है, जो इसकी शक्ल है, ये अब आपके सामने है। अस्सलामुअलैकुम गाइस वाइज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मुझे देख ही रहे हैं कि मैं आज फिर अपने गार्डन में हूँ। मुझे चाहिए थे बस ये ना थोड़े से पालक के पत्ते। मैं आज बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा, और वो जो मैंने उसमें पकौड़े बनाने हैं ना कड़ी के लिए, तो उसमें थोड़े से पालक के पत्ते मैंने ऐड करने थे। वही मैं अपने गार्डन में आई थी तोड़ने के लिए। जैसे कि ज़ाहिर बात है, अब मेरा अपना गार्डन है, मेरी अपनी यहाँ पे मेहनत की हुई है, तो मैं बड़ा खुश होती हूँ। वैसे भी यहाँ पे जब मैं आती हूँ कोई चीज़ लेने के लिए ना, सब्ज़ धनिया वो मैंने तोड़ ली है पहले। तो चले आए, फिर आज आप मेरे साथ साथ रहें, मेरे तरीके से देखें कि मैं कैसे कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। साथ साथ रेसिपी भी और साथ साथ गाइस से बातें भी होती रहेंगी। आज जैसा कि जुमे का दिन है, वो वैसे भी पार्लर से भी ऑफ है और फ्री है, तो टाइम आराम से मेरा है। क्योंकि कड़ी पकौड़ा काफ़ी टाइम लेता है ना, तो वो फिर जिस दिन मेरे पास खुला टाइम होता है मैं तभी वो बनाती हूँ। आ जाए ओए 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 ओए, ये जो मेरे मुर्गियां हैं और ये चूजे वगैरह, इनको कोई कमरा खुला मिल जाएंगे घुस जाते हैं। अब ये किचन में वो प्याज पड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने तबाही मचाई हुई है। जी तो देखते हैं आप, मेरी जो कड़ी पकौड़ा बनने जा रहा है, तैयारी मेरी मैंने काफ़ी कर ली है। आज मेरी जो हेल्प के लिए आती है ना, वो अक्सर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, उनको वो आज आई हुई नहीं, उसने छुट्टी की है, उसके कोई घर में मसला था। फिर इसलिए मैंने पहले ये मसाले काट लिए हैं, ताकि फिर वो बहुत ज़्यादा, अगर सारा कुछ ही मेरे बनाते बनाते वो तो फिर 3 घंटे की फिल्म बन सकती है गाइस। व्लॉग में 3 घंटे की ना फिल्म बन सकती। फिर आप लोगों ने कहना ये लो जी, ये इतनी लंबी लंबी फिल्में चलाने लगी वो मैंने पहले ही कर ली है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कहा था कि साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी। और ये जो आज मैं बनाने लगी हूँ ना, ये मेरी जो है ना, मैंने इसके लिए दही लिया है मैंने आधा किलो, और बेसन भी तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है। तो ये जाहिर है ये काम मैंने पहले कर लिया था, क्योंकि फिर मुझे फिर बहुत लंबा हो जाना था। तो ये अब मैंने बेसन भी इधर पानी में अच्छी तरह से फेंट लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको भून रही हूँ कि कोई अगर इसमें वो हो, मतलब वो रोटियाँ सी बन जाती है ना, तो वो फिर बाद में सही नहीं होता काम। अब गाइस वाइज बात ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ तो हूँ नहीं, तो मैं आपको बड़ी बड़ी अब मैं गप्पे मारनी शुरू कर दूँ मैं बस घर में जैसे बनाती हूँ वैसे फिर मैं कहती हूँ कि चलें, जो मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली टाइम निकालती है, तो मैं उनके लिए चले कुछ ना कुछ जो बना रही हूँ उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दूँ। जी तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आधा किलो दही है, और आधा किलो मैंने जो है ना टोटल बेसन में आज की इस कड़ी पकौड़े के लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है। और ये दोनों चीज़ें जो मैंने मिक्स की है ना, दही और बेसन, इसमें मैंने 2 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। और बेसन जो है वो मैंने कह लें कि 1 पाव से भी कम, 200 ग्राम कह लें आप, 200 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया है, और 300 ग्राम जो है ना तकरीबन वो मैंने पकौड़ों के लिए रख लिया है। तो ये सबसे पहले तो यही थी आपको बताने वाली जो बात, वक्त को बचाने के लिए ये मैंने पहले मिक्स कर लिया था कि फिर बहुत सारा वक्त लग जाएगा।
वक्त इसलिए लग जाएगा कि मेरा जो ग्राइंडर है ना वो दोनों खराब हुए हैं, तो वो फिर मैंने इसको वैसे ही किया है मिक्स। ये अब थोड़ी सी कलर के लिए इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। तो ये थोड़ी सी जो मैंने इसमें, अच्छा होता तो ये है कि इसमें वो पिसी हुई जो होती है दूसरी बारीक वाली वही वाली डालते हैं, लेकिन मेरे पास वो है ही नहीं क्योंकि मैं वो इस्तेमाल ही नहीं करती। मैंने यही वाली जो है मिर्च करती हूँ इस्तेमाल ग्राइंड करके, इसलिए मेरे पास वो दूसरी बारीक है ही नहीं। और थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल दूँ, नमक इधर है तो इसे मैं ऊपर रख दूँ क्योंकि इसमें कौन सा अभी बन जाना है। नमक मैं डाल दूँगी। जैसे ही आपने इसको ऊपर रखना है ना आग के, तो कुछ टाइम के लिए मुसलसल इसको हिलाते रहें कड़ी को। पकौड़ा तो फिर अभी हमारा तैयार ही नहीं हुआ, उसका भी मैंने काट के रख लिया है। ये सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च, ये प्याज, ये आलू, इधर मेरे ये मेरे पालक के पत्ते हैं, और बाकी भी जो भी मसाले हैं वो फिर मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो ये अभी मैं ये बता रही थी कि जैसे हमने इसको कड़ी को ऊपर रखना है, मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ना कि इसमें वो रोटियां सी बन। ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको तो बनानी आती है उनको तो चले इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं नॉलेज की, लेकिन जिनको नहीं आती वो मतलब मैंने ये आधा किलो दही लिया है और आधा किलो बेसन लिया है, और ये जो जितनी भी मैं अब सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो भी मैं बना रही हूँ ना, तो ये आधा किलो है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। आप देख रहे हैं मैंने ये नमक डाला है कड़ी में, पकौड़ा तो अभी बाद में बनेगा। ये पहले आग पे कड़ी मैंने रखी हुई है। ये इतनी सी जो है ना मिकदार ये सफेद जीरा है। इसके साथ फिर इसका नाम देते हैं जीरे के साथ बहुत मजे का। अच्छा ये भी गाइस सबकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाते हैं, कुछ थोड़ी सी पतली, लेकिन मैं तो खैर मैं भी गाढ़ी पसंद करती हूँ। वो फिर आप जिस तरह किसी को पसंद है वो उतना मतलब उसको गाढ़ा करे, जल्दी उतार ले। मतलब जितनी ये मुझे चाहिए ना कह लें इतनी गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं इसको उतार देती हूँ और मैं बना लेती हूँ पकौड़े। और फिर जब हमने पकौड़े इसमें ऐड करने हैं तो थोड़ा सा फिर टाइम तो इसको हो ही जाएगा। जी तो कड़ी होगी मेरी तैयार। अब हमने करना है पकौड़ा तैयार अपना। वो मुझे सज्जल को मैंने कैमरा भी पकड़ाया और अब सज्जल को मैं कह रही मेरी हेल्प भी करेगी, मुझे उठा दो, बेसन पड़ा है बस। ये देखिए ये जो मैंने आधा किलो बेसन लिया था उसमें से आधे से ज़्यादा मतलब मैंने ये रख लिया था पकौड़ों के लिए, और बाकी वो उसमें मैंने डाल दिया कड़ी में। अब ये मैं इसमें जो मिक्स कर रही हूँ ये आप देख लीजिए, इसमें भी सफेद जीरा मैंने डाला है। ये नमक डाल दिया मैंने। इसमें पकोड़े का भी जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए इसमें भी थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी। ये जो है तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी।
जी मैं सारी चीज़ें ये मेरे जो है ना मसाले वगैरह में डालती हूँ। मेरा अंदाज़ा है जो मैं जिस तरह से बनाती हूँ तो मैं उसी हिसाब से। फिर ये देखें जी, ये मैंने सब्ज़ धनिया, ये प्याज काट के रखे थे टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से, सब्ज़ मिर्च, ये आलू। ये मैं से इसमें पानी तो थोड़ा ला दूँ बेटा। ये पकौड़ों के लिए मैं घी डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑयल करती नहीं हूँ यूज़ कभी भी किसी भी चीज़ में, मतलब हमें वो आदत ही नहीं, हमें उसका टेस्ट और लगता है और अजीब सा। ये भी बस अब आदत की बात है ना, जिनको कुछ लोग जो है वो बस ऑयल ही खाते हैं, तो हम जो पेंडू लोग हैं हमें तो भाई ऑयल नहीं पसंद, हम घी खाते हैं। अब अच्छी तरह से ना घी को गर्म होने दें। जब कभी भी जल्दी से, और कभी कभी मैं भी कर बैठती हूँ कि जी जल्दी जल्दी ना वक्त जो है बचाओ और जल्दी जल्दी इसमें पकोड़े डाल दो, वो पकोड़े फिर आपके गले में पड़ जाते हैं। वो फिर अगर घी या ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो तो वो चिपक जाते हैं कढ़ाई से, और वो एंड तक जो है ना फिर पकोड़े स्पून से नहीं बनते। वो मुर्गियाँ आ रही हैं के बारे किधर है ये निकाह के बारे में तो बड़ा तंग करती हैं ये। यहाँ पे ना प्याज मेरे किचन में पड़े थे, वो अब तो खत्म हो चुके हैं तकरीबन, ये दिखाएं तो इनको जैसे ही खुला मिले दरवाजा ये सीधा हमला करते हैं प्याजों पे खाने के लिए। और पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना बेहतर होता है ना कि वो चिपक जाए और फिर आप उसको उखाड़ने पे जोर लगा रहे हो। ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ भी, मैं भी करती हूँ इसी तरह से ना, तो फिर वो बार दफ़ा ऐसा होता है कि घी उड़ के आपके हाथ पे या कभी मुँह पे भी चला आता है। घी जो है लग तो रहा है मुझे कि अब हो गया गर्म। ये मैंने शायद बताया नहीं या पता नहीं मैंने दिखाया है कि नहीं, कि थोड़ा सा मीठा सोडा जो होता है बेकिंग सोडा वो भी मैंने डाला था। उससे ये होता है कि पकौड़े जो हैं थोड़े फूलते हैं, मतलब अच्छे बनते हैं। वो पता नहीं, मैं अब वो तो मैं पहले भी बताती हूँ गाइस कि मैं कोई वो
प्रोफेशनल शेफ तो हूँ नहीं, इतना भूल जाती हूँ। जी तो ये मेरे पकोड़े हैं तैयार। ये साइज में थोड़े से बड़े ही बन गए हैं, जैसे थोड़े छोटे होने चाहिए। बाकी अब मैं जो है ना थोड़ा इनको छोटा बनाऊंगी। उनके जो छोटे होते हैं वो फिर अच्छी तरह से अंदर से भी उसका सारा जो मसाला है वो गल जाता है, पक जाता है। और जो साइज में बड़े हो जाएं वो फिर थोड़ा अंदर से वो सही से नहीं बनते। लेकिन क्योंकि इनको जब मैंने कढ़ी में डालना है तो फिर इनको 5-10 मिनट तो कह लेंगे कढ़ी के अंदर भी इन्होंने पकना है, तो ये हो जाएंगे ठीक वैसे। अच्छा ये एक बड़ी कहावत है सुनते हैं शुरू से कि जी कौवा बोले तो मेहमान आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। कल इतना कौवा बोल रहा था, चीख रहा था, बल्कि चिल्ला रहा था। तो कल का जो सारा दिन है ना वो हमारी तरफ मेहमानों की जो आमदोरफ्त है वो चलती ही रही है जी। अब ये मैं ना कोशिश करूंगी खुद ही कि मैं थोड़ा थोड़ा लूँ, साइज में मैं छोटे पकोड़े बनाऊंगी। टेस्ट करेंगे ताकि कैसे सही है। नमक मैंने तो बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं जो ले लो अभी तो वो वॉशरूम है, टेस्टी है, अच्छे बने पकौड़े। साग आ गए, जुमा पढ़ने गया मानो जैसा देखो जी वालेकुम अस्सलाम। और नहीं ऐसा हमारा ब्लॉग चल रहा है, तुम चाहो तो पकौड़े टेस्ट कर सकते। पापा नहीं आए, वो आके चले गए, फोन नहीं आया तब मकई की तरफ चले गए पता करने। हम पिछले 2-4 दिनों से बहुत परेशान थे, हमें लेबर नहीं मिल रही थी मकई की कटाई के लिए। गंदम तो लेट हो चुकी है अब, लेकिन वो अब लेना लेबर मिल गई है, काम वहाँ शुरू हो चुका है, कल लगाएंगे इंशाल्लाह चक्कर। ये ले लो पकौड़े सारे नहीं सारे नहीं ले जाओ यार। अच्छा मैं प्लेट में डाल दूँ, प्लेट में डाल। बहुत टेस्टी है, अच्छा है जी गाइस। पहली दफा तो जो निकाले हम वैसे ही खा रहे हैं, अब जो दूसरे बनेंगे वो फिर इंशाल्लाह कड़ी तक पहुंच पाएंगे। जी गाइस आप पकौड़े तो हो गए जी तैयार। अब रह गया है हमारा जो तड़का प्रोग्राम है। ये कढ़ाई मैंने उतार ली है और अब मैं तड़के की तैयारी करूंगी। पहले मैंने जी ये कढ़ी रख दी है, फिर ऊपर
क्योंकि इसमें मैं अब डालूंगी पकौड़े और मैं उनको 5 मिनट का जो टाइम है ना वो कढ़ी के अंदर उनको थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी पकौड़े को, और फिर उसके बाद मैं तड़का तैयार करके फिर जो तड़के का सीन है फिर वो तो सबसे एंड में होना है, वो फिर मैं लगाऊंगी बाद में। अब मैं ये थोड़ा सा टाइम इसको दूंगी कढ़ी को। जी तो पकौड़े मेरे तैयार थे और मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है। मैंने कढ़ी को ना थोड़ी सी मुझे पतली लग रही थी, थोड़ा सा इसको मैंने और टाइम दिया है एक्स्ट्रा। और अब मैं इसमें मम्मा एक पकौड़ा निकाल ले मेरे लिए। अच्छा दाने हो रही है, ये लोहर की मैं लगी हुई हूँ, अब असर की अजान हो रही है। कढ़ी अब मैंने उतार रही हूँ मैं। अब हम करेंगे जी तड़का तैयार इसका। तो पहले से सबसे पहले अब मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो है ये मेथी दाना तड़के के लिए। इसे मैंने पहले इसलिए डाला कि इसको थोड़ा टाइम देना होता है, थोड़ा इसको ना फ्राई करना होता है। ये जो कढ़ी पकौड़ा है इस तरह की जो भी मतलब दालें हम इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि तड़का लगाते हैं तड़के वाली दाल, तो उसमें जो उसका टेस्ट है फिर वो ज़्यादा उसके जो है ना तड़के से ही आता है। आपने सारी ये जो बनाई है आपने, ये उस कढ़ाई में पूरी आ जाएगी? वो उसमें नहीं डालनी, वो तड़का तैयार करके हमने इस कढ़ाई में डालना है। मुझे लगा ये सारी उसमें कढ़ाई में डाल देनी। जी तो अब ये मैं अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था मैं डाला। चम्मच नहीं गलती से ये देखिए आप, ये अदरक और लहसुन का कलर भी चेंज हो गया। इसमें वो तड़के के लिए जो वो लाल गोल मिर्च डालते हैं ना, वो मेरे पास आज है ही नहीं, और क्योंकि जुमा था सब गया हुए थे जुमा करने, मैं वो बाजार से भी नहीं मंगवा सकी, तो उसके बगैर ही काम चलाते हैं। तो ये जीरा में डाल रही हूँ। ये काफी है चीज़ है, मैंने शायद निकाल ली। और ये जी हैं 2-3 इसमें मैंने कड़ी पत्ते डालने। अब क्योंकि वो वाली लाल मिर्च तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसमें फिर थोड़ी सी यही वाली जो है ना मेरे पास ये वाली मिर्च डाल देती हूँ। जी तो ये गाइस वाइस मेरा जो है ना कड़ी पकौड़े का जो तड़का वो तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे और हम अपने इसमें डालेंगे इसको कढ़ाई में। जी तो ये पकौड़ा है, इसका जो फाइनल लुक है, जो इसकी शक्ल है, ये अब आपके सामने है। और इसकी जो खुशबुएं हैं वो मुझे तो आ रही हैं, अब आप तक तो नहीं पहुंच रही होंगी शायद। ये देखिए, और टेस्ट तो फिर टेस्ट करने से ही पता चलेगा, लग तो रहा है कि बहुत मजे का है। ये देखिए, ध्यान दीजिए इसका जो ये हम जो तड़का इसका तैयार करते हैं, इसको ध्यान से बनाइए, ख्याल रखते हुए बनाइए। और जी गाइस वाइस, तो अब मेरे ख्याल से मुझे आपसे इजाज़त मांग लेनी चाहिए। कड़ी पकौड़ा मेरा फाइनली तैयार हो चुका है, और अब इसके बाद मैं ज़ाहिर है
रुमैसा की शायद फरमाइश राइस की बन रही है, तो मैं वो बनाऊंगी। और फिर आगे अगर और हम चलाएंगे तो वो तो फिर फिल्म ही बन जानी है। तो प्लीज़ फिर मुझे वो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मैं शायद भूल जाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा खड़ी का तरीका कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।